द्विवेदी जी। अधिष्ठाता महोदय, धन्यवाद आपको, आपने समय दिया। ये जो बजट होता है ये किसी भी सरकार का आईना होता है। उससे हमारा, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे नौजवान हो, मजदूर हो, किसान हो, वो सब ये देखते हैं कि बजट के हिसाब से सरकार वास्तव में क्या चाहती है। पिछली सरकार ने शिक्षकों को, वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय देना शुरू किया। जब ये सरकार आई तो ये लोग अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, हम भी मानते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं और शिक्षकों ने ही इनको पढ़ाया होगा। इससे लगा कि निश्चित तौर पर शिक्षकों का और भला हो जाएगा। जो 1,000 रुपये मिल रहा है इसमें तो 4, 5 हज़ार, 10 हज़ार की बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन जब ये देखा गया कि नहीं, जो मिल रहा था शिक्षकों को उसे भी बंद कर दिया सरकार ने, तो हम लोगों के तो पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि आखिर 1,000 रुपये से, मैं जो समझता हूँ आज के ज़माने में किसी भी व्यक्ति का जीवन स्तर ना तो बढ़ाया जा सकता है 1,000 रुपये दे के, और ना घटाया जा सकता। ये जरूर है कि 1,000 रुपये दे के सम्मान किया जा सकता है और 1,000 रुपया वापस लेकर के असम्मान किया जा सकता है, अपमान किया जा सकता है। तो ये 3-3.5 लाख शिक्षकों का जो अपमान किया इस सरकार ने, इनकी आखिर क्या मानसिकता है, क्या चाहते हैं, आखिर शिक्षक से कौन सी दुश्मनी अदा कर रहे हैं। और धीरे धीरे माननीय नेता सदन और माननीय उनके मंत्रीगण इस ओर ले जा रहे हैं। बार बार यहाँ सदन में आ रही है कि मैनेजर ने इनको नियुक्त किया है। मैनेजर दे 71 के पहले भी तो मैनेजरों ने ही नियुक्त किया था, और उस समय ये बात आ रही थी कि नहीं, हमें सरकार से वेतन चाहिए। और ये आ रहा है कि हलफनामा दिया है मैनेजर ने। आप तलवार की धार पे कोई नियम बनाएंगे कि आपको इसका पालन करना पड़ेगा, तो जिसको मान्यता लेनी होगी वो तो आपका पालन करेगा ही करेगा। लेकिन उस 10 रुपए के हलफनामा में इतनी बड़ी ताकत हो गई कि वो 50 लोगों का, 100 लोगों का वो लिख के दे देगा कि हम नहीं, इनके बारे में वेतन की मांग नहीं करेंगे, इनके घर नहीं बनने देंगे, इनकी पत्नी को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। ये कहाँ संभव है 10 रुपए के हलफनामा में। इसलिए हम आज इस समय आपसे ये चाहते हैं कि माननीय सरकार इस पर ध्यान दे। आज पूरा शिक्षा जगत 2 साल से, चाहे वो वित्तविहीन शिक्षक हो, चाहे तदर्थ शिक्षक हो, रिटायर हो रहे शिक्षक। मैं प्रतापगढ़ से चूंकि हूँ, प्रतापगढ़ में बहुतायत में तदर्थ शिक्षक हैं। उनकी पोजीशन यह है कि लड़के की शादी हो रही है और परेशान है कि उनकी जगह पे कोई और आ गया है। एक शिक्षक सांगीपुर विद्यालय में है, श्री नारायण तिवारी, अर्धविक्षिप्त हो गया। उसने अपने पीएफ से लोन ले रखा था और अब यह पता लगा कि नहीं, वो विनियमित नहीं हो रहा है। स्थिति बड़ी खराब है। कंप्यूटर शिक्षक 3 साल से सड़क पे हैं, मारे मारे घूम रहे हैं। अनुदेशक जिनका मानदेय केंद्र सरकार ने बढ़ाया, वो अभी राज्य सरकार ने उसको लागू नहीं किया। यहीं पे जो व्यवसायिक शिक्षक है वो दर दर भटक रहा है। पुरानी पेंशन, ये बार बार लड़ाई हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय सांसद थे, आज जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हमारे योगी जी, इन्होंने बहुत भारी पत्र लिखा, बड़ी दया दिखाई कि भाई केंद्र सरकार करे। उस समय आवश्यक था, आज जब उनके हाथ में ताकत है तो उससे भाग रहे हैं। आखिर ये लोकतंत्र क्या झूठ बोलने की ओर जा रहा है कि नहीं, जब हमारे पास ताकत नहीं है तो बहुत अच्छा है, ये काम होना चाहिए, और जब ताकत है तो हम डरपोक बने बैठे हैं, हम घर में घुस के बैठे हैं। हमें करना चाहिए निश्चित। तो अगर हमने वादा किया है, हमारी भावना थी कि नहीं पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए, तो पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षकों का भी स्थानांतरण की बात करी, बस 1 मिनट लेंगे। यहीं बगल राजस्थान है, वहां 1 साल में माननीय विधायकों को 50 शिक्षकों को रिकमेंड करने का पावर है कि 50 शिक्षक को ट्रांसफर करा सकते। ये अप्रशासनिक पद है, ये कोई प्रशासनिक पद नहीं है अध्यापक का। अब हम किसी के यहाँ गए, वो उसके पिताजी ऑन बेड है और वो पता लगा कि प्रतापगढ़ का आदमी आपके बलिया में काम कर रहा है। पिताजी उसके ऑन बेड हैं, अकेला बेटा है, वो परेशान है कि हमारा ट्रांसफर हो जाए। विधायक जी चाह रहे हैं, लेकिन अधिकारी चाह रहे हैं कि 1 लाख रुपए मिल जाएगा। तो ध्यान दें, बीच बीच में ट्रांसफर हो रहे हैं, बड़ी गजब की बात है, बीच बीच में ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन हमारी लोगों की नहीं सुनी जा रही है। इसलिए हम ये सरकार से रोज कहते हैं, हम बजट की बात क्या करें, हम तो सरकार से रोज करते हैं कि सरकार कम से कम ये सब चीजें लाए जिससे लगे कि समाज के वास्तव में कल्याण हो रहा है। नौजवान नौकरी पा रहा है, जो भूखे हैं उनके लिए हम कुछ कर रहे हैं। ये शिक्षकों का मामला है। पूरा शिक्षा जगत आज सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहा है, लेकिन सरकार ने अपने एजेंडे से शिक्षकों को और शिक्षा को हटा दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर
इन शिक्षकों का भी भला होना चाहिए, इसलिए कि सरकार आज है, कल फिर चुनाव में जाएंगे। सामने आ रहा है मामला, शिक्षक भी पढ़ा लिखा है, वही बूथ ताकता है, उसकी भी राजनीति में ऐसा नहीं उसका दखल नहीं है, उसके ऊपर भी कृपा पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।